आदाब, मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। दिवंगत कटिहार मेयर शिवा पासवान की हत्या के मामले में कटिहार पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। हत्याकांड में मुख्य नामजद आरोपी नीरज पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह मेयर हत्याकांड के कुल 12 नामजद आरोपियों में से 8 नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 अपराधमिकी अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस तरह मेयर हत्याकांड में अब तक कुल 12 अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें एक गिरफ्तार महिला अभियुक्त को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि शेष 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि 29 जुलाई को कटिहार मेयर शिवा पासवान की हत्या उनके ही आवास से कुछ दूर पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारकर कर दी थी। बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने पूर्णिया में प्रमंडलीय बैठक को संबोधित किया। इस मौके पर पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया रेंज के आईजी, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज के जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीओ, बीडीओ, सीओ मौजूद थे। पूर्णिया विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में 5 घंटे तक चले मैराथन मीटिंग के बाद मंत्री रामसूरत राय ने पत्रकारों को बताया कि बिहार के सभी प्रमंडलों में बैठक कर जमीन, राजस्व दाखिल खारिज की जानकारी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जानकारी मिली है कि सीमांचल के इलाके में कुछ कर्मचारी और भूमाफिया मिलकर जमीन की गलत रजिस्ट्री और दाखिल खारिज कराकर बाहरी लोगों को बसा रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक बड़ी समस्या बेलगाम जमीन का है, जिस पर टीम का गठन कर जल्द ही लगान का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही बिहार के गांव कस्बों का राजस्व मानचित्र अब ऑनलाइन मांगने की व्यवस्था भी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि बिना कारण दाखिल खारिज को अस्वीकृत कर दिया जाता है, लेकिन अब सीईओ को इसके लिए कारण बताना होगा। सुनिए मंत्री रामसूरत राय ने क्या कहा। कुछ अंचल के कर्मचारियों के द्वारा कुछ पूर्णिया के अंदर ज़मीन के बड़े बड़े भूमाफिया हैं जो बैठ करके बड़ी षड्यंत्र तरीके से ज़मीन को कैसे हड़पना है, कैसे ट्रांसफ़र कराना है, कहाँ से फंडिंग करना है, कंपनी बना करके ऐसे तरीके से ला करके सीमांचल इलाका है ये, और जिस कारण से बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है और पैसे वालों को लाया जा रहा है, और गरीब का ज़मीन सरकार की ज़मीन है, लाल कार्ड है, पीला कार्ड है या खास माल की ज़मीन है, तो गरीबों को दिया हुआ है, उनसे हड़प लेना, दूसरे को ट्रांसफ़र कर देना, या विनोबा भावे की ज़मीन। अभी एक विषय आया है मेरे सामने में कि विनोबा भावे जी ने ज़मीन दिया, वो ज़मीन को रजिस्ट्री भी हो गया, ज़मीन का दाखिल खारिज भी हो गया। मैंने अपने कमिश्नर को दिया, उच्च स्तरीय जाँच करके जिन पदाधिकारियों ने ऐसा गलती किया उस पर विभागीय कार्रवाई चलेगी। अगर बलंदर किया होगा तो निलंबित भी किया जाएगा। किशनगंज जिले में पदस्थापित पुलिस कर्मियों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाए जाने के उद्देश्य से बन रहे पुलिस केंद्र का कार्य ठप हो गया है। बता दें कि शहर से सटे मोजाबाड़ी में करोड़ों रुपए की लागत से पुलिस केंद्र का निर्माण राज्य सरकार द्वारा करवाया जा रहा है, लेकिन संवेदक के फरार हो जाने की वजह से कई महीने से यहाँ काम ठप पड़ा है। एसपी कुमार आशीष ने बताया कि निर्माण कार्य ठप होने की जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी गई है। संवेदक पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लगातार उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। बिहार के अहमदाबाद प्रखंड अंतर्गत केकई पंचायत पिछले कई दिनों से महानंदा एवं गंगा के कटाव के मुहाने पर खड़ा है। पिछले कई दिनों से लगातार गंगा नदी में कटाव का कहर जारी है। कई ग्रामीणों के आशियाने गंगा की गोद में समा गए। कई लोगों की खेतीहर जमीन भी गंगा ने अपनी गोद में संभा ली। बबला बन्ना गांव की एक विशाल मस्जिद देखते ही देखते गंगा नदी में विलीन हो गई। लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सरकार के द्वारा कटाव निरोधी कार्य के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। अररिया के ताराबाड़ी थाना के हत्या आरोपी कैदी फरार होने के मामले में ताराबाड़ी थाना अध्यक्ष अदीज कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि सिर्फ 6 इंच जमीन के विवाद में एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में ग्रामीणों के द्वारा 3 अभियुक्तों को पकड़कर ताराबाड़ी थाना पुलिस के हवाले किया गया था, जिसमें से एक अभियुक्त फरार हो गया था। इस बारे में जानकारी देते हुए अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि हत्या का आरोपी थाना से फरार हो गया था। इस मामले में आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया तथा थाना अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की की गई थी। इस मामले में घटनास्थल पर पहुंचे एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। जांच के क्रम में मामला संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद अररिया एसपी हृदयकांत के द्वारा ताराबाड़ी थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कटिहार के हरिगंज मोहल्ला में सामुदायिक शौचालय के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर लोगों ने एक प्रदर्शन किया।
कटिहार नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 हरिगंज मोहल्ला में शुक्रवार को जेडीयू वार्ड अध्यक्ष विकास कुमार के नेतृत्व में निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जेडीयू वार्ड अध्यक्ष विकास कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू से सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी व बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए कहते हैं कि सालों से सामुदायिक शौचालय की स्थिति जर्जर है। महिलाएं व पुरुष शौचालय के लिए बाहर दूर जाने को विवश हैं। ऐसे में लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे यहाँ का समाज, माँ बहन, बड़े बुजुर्ग रात बिरात को अगर सोच लगते हैं तो वो लोग रात में लाला में बैठ जाते हैं, दुर्गा स्थान जाते हैं, कोई डीएच कॉलेज जाते हैं, कोई बैगना जाते हैं, हाँ कोई रामपुरा पेट्रोल पंप में। ये सामुदायिक शौचालय रहने के बाद भी हम लोग को ये समस्या करना पड़ता है। रात 2 बजे भी अगर हम लोग को दिक्कत हो जाए तो हम लोग लाला रोड में बैठ जाते हैं। हमारे मांगे कोई नहीं पूरी किया है। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा के निर्माण के लिए फंड रिलीज की मांग को लेकर सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर उन्हें सेंटर की फंड रिलीज की मांग के साथ इस शाखा के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पत्रांक का हवाला देते हुए 29 टीचिंग स्टाफ और 19 नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली की मांग की है। सांसद ने अपने पत्र में लिखा है कि एएमयू किशनगंज के लिए आवंटित 136.28 करोड़ के फंड में से अब तक सिर्फ 10 करोड़ का फंड रिलीज किया गया है। उन्होंने मंत्री से बाकी फंड शीघ्र ही रिलीज करने की मांग की है। शहर में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर महकमा शासक सप्तार्षि नाग ने शुक्रवार को पुलिस प्रशासन और नगर प्रशासन के साथ बैठक की। इस्लामपुर महकमा शासक कार्यालय के विवेकानंद सभा भवन में आयोजित इस बैठक में निर्णय लिया गया कि वे अवैध टोटो निर्माता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अवैध रूप से सामान सड़क पर रखकर व्यापार करने वाले व्यापारियों को सख्त नोटिस दिया जाएगा। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस्लामपुर के महकमा शासक ने कहा कि वे बाइक की गति को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाने जा रहे हैं। अररिया में फॉरबिसगंज शहर के हवाई फील्ड स्थित रानी सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में भी विद्यालय के छात्रों ने रिजल्ट में नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों एवं विद्यालय प्रबंधन में नोक-झोंक भी हुई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने विद्यालय प्रबंधन के द्वारा मोबाइल छीनने का भी आरोप लगाया है। छात्रों ने कहा कि विद्यालय प्रशासन के द्वारा 10वीं सीबीएसई के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी व अनियमितता की गई है। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा पैसे के लेन देन के साथ साथ प्रभाव के कारण कई छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया है। होनहार छात्रों के भविष्य के साथ विद्यालय प्रशासन ने खिलवाड़ किया है। छात्रों ने कहा कि जब रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत विद्यालय प्रबंधन से की गई तो प्रधानाचार्य द्वारा उन लोगों को बुलाया गया, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। जब छात्रों के द्वारा वीडियो बनाई जा रही थी तो विद्यालय प्रबंधन के द्वारा मोबाइल भी छीन लिया गया है। मामले में पूछे जाने पर विद्या मंदिर के प्राचार्य आशुतोष कुमार मिश्र ने कहा कि सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में कुछ छात्रों ने अनियमितता की बात कही है, जिसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ बाहरी छात्र स्कूल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण उनका मोबाइल छीना गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों की शिकायत का समाधान किया जाएगा, बैठक कर उचित निर्णय लिया जाएगा। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हफला सिरनिया पश्चिम निवासी एक व्यक्ति की पिछले 24 घंटों से ज़्यादा समय से लापता होने की बात सामने आ रही है। अमन शाह गुरुवार सुबह को 10 बजे पत्नी को यह कहकर घर से गया कि वे अपने मित्र अमित के साथ पूर्णिया जा रहा है, जिसके बाद दोपहर को करीब 12 बजे अमन शाह ने अपनी पत्नी सोनी को फ़ोन किया और किसी के द्वारा पकड़े जाने की बात कहकर फ़ोन काट दिया। उसके बाद से अमन का फ़ोन ऑफ आने लगा। इस बुलेटिन के लिए खबर लिखे जाने तक वो लापता था। परिजन लापता युवक की खोज करने पूर्णिया भी गए, लेकिन युवक का 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई पता नहीं लगा है, जिसके बाद अमन के परिजनों ने हफला सिरनिया पश्चिम के वार्ड सदस्य अनंत मंडल को इस मामले की जानकारी दी। वार्ड सदस्य और मुखिया नारायण पासवान तुरंत अमन के परिजनों को लेकर मुफस्सिल थाना गए और थाने में मामले की जानकारी दी। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के कोरियर टोली चौक पर यूथ कांग्रेस नेता इजहार अली के नेतृत्व में लोगों ने शुक्रवार को जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने सड़क पर आगजनी करते हुए रास्ते को बंद कर दिया। नगर निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इजहार अली ने कहा कि वार्ड नंबर 25 मिल्लत नगर कब्रिस्तान जाने वाली सड़क पर जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। कई बार नगर निगम जिला पद अधिकारी को आवेदन देकर जल जमाव की समस्या से छुटकारा पाने की मांग की गई, लेकिन कोई सुधि नहीं ली जा रही है। थक हार कर विवश होकर आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
अवैध शराब की तस्करी के दौरान हुए वाहनों की जब्ती को लेकर बिहार सरकार के निर्देश पर वाहनों की नीलामी की जा रही है। पिछले 2 दिनों में कटिहार के मिर्चाईबाड़ी स्थित उत्पाद विभाग कार्यालय में 94 वाहनों की नीलामी की गई, जिसमें बाइक, ऑटो के अलावा 4 व्हीलर की भी नीलामी की गई। इस नीलामी में उत्पाद अधीक्षक केशव कुमार झा और अनुमंडल पुलिस पद अधिकारी अमरकांत झा ने बताया कि जिले के सभी थाना क्षेत्रों में छापेमारी के दौरान पकड़े गए वाहनों की नीलामी की जा रही है। बता दें कि बिहार मद्य निदेश एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत इन वाहनों की नीलामी की जा रही है। कटिहार में बलरामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बागडोगरा गांव के बहियार में पुलिस ने बम बारूद से लैस 4 डकैतों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने कहा कि ये चारों अपराध की योजना बना रहे थे। इस दौरान पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से 3 जिंदा देसी बम बनाने की सामग्री और 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इन लोगों में से 2 अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। अररिया के RS-OP क्षेत्र के ओम शांति चौक वार्ड संख्या 4 में बुधवार की देर रात बेखौफ बदमाश एक घर में घुसकर गृह स्वामी के ऊपर मिर्ची स्प्रे छिड़ककर लूटपाट करने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद गृह स्वामी के द्वारा हल्ला किए जाने पर अपराधी फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 12 बजे एक नकाबपोश बदमाश घर के 4 दीवारी के अंदर छलांग लगाकर आया, घर के खिड़की से मिर्ची स्प्रे का छिड़काव कर दिया। गृह स्वामी के पुत्र शिवशंकर सिंह व उसके परिजन 2 अलग अलग कमरों में सोए हुए थे। स्प्रे की वजह से दोनों को बेतहाशा खांसी व आंखों में जलन होने लगी। उसके बाद दोनों में कुछ देर तक हाथापाई भी हुई। इतने में बदमाश चंगुल छुड़ाकर पुनः घर में घुस गया व अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जब शिवशंकर व उसके परिजनों द्वारा हंगामा किया गया तो बदमाश भाग गया। इस क्रम में 2 चाकू, 1 स्प्रे का डब्बा और नकाब वहीं गिर गया है। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं अमित सिंह, महराज खान, सैयद शादाब, JP मिश्रा और रविंद्र यादव। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें मालूम है कि मे मीडिया के वीडियोस लोग अलग अलग क्षेत्रों, दूर दराज के इलाकों से देखते हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। बाकी अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे @मैं मीडिया हूं के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।